बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक और बेहतरीन लेक्चर पे बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। आपको एग्जाम के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर कर दिया जाएगा। फिर अगर आपको एग्जाम में ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के रिगार्डिंग या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो फटाफट से मेरे लेक्चर याद आएंगे, यानी कि आकाश सर के लेक्चर याद आएंगे कि हाँ, आकाश सर ने उस वक्त वो पढ़ाया था। हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर टेलीग्राम पे अभी तक हमने फॉलो नहीं किया, टेलीग्राम पे जाके हमें फॉलो करें, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि ये कंप्लीट पीपीटी और कंप्लीट नोट्स आपको फ्री हैंड रिटन मिल सके वहां पे। बच्चों, हम हमारी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बच्चा, पहला पॉइंट आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की डेफिनेशन, यानी कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस मेथड वेयर अमाउंट ऑफ एन एनालाइड a substance being analyzed is determined by measuring mass। यानी कि बच्चों, ये वो मेथड है जिसमें मास के थ्रू पता लगाते हैं सैंपल में क्या और कितना है। जैसे किसी का वेट देख के अंदाजा लगा देते हो कि भाई ये तो जिम जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी हम वेट देख के सैंपल में क्या और कितना है पता लगाते हैं। और जो सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो सैंपल का एक ऐसा कंपाउंड बनाओ जो पकड़ में आए, फिर उसको ढंग से वॉश कर लो, फिर उसको सुखा लो, सूखने के बाद उसे तोल लो, यानी कि उसे वेट कर लो। उसका वेट ही बताएगा कि सैंपल में आखिरकार क्या चल रहा है। बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में इसी के साथ और आपको बताते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। वी कन्वर्ट द एनालाइट इनटू अ प्योर स्टेबल एंड इजीली वेटेबल फॉर्म, देन वी फिल्टर ड्राई एंड वेट इट। तो आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ। प्रिंसिपल ये है कि एनालाइट को बना दो एकदम सुंदर सा, शांत और वेट लेने लायक कंपाउंड। जैसे बैंगन को पका के भरता बना देते हैं, फिर उसे फिल्टर करो, ओवन में सुखाओ या भुनो और उसके बाद में उसे तोल लो। तो बच्चों, हमारा अगला पॉइंट है कि स्टेप्स इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। बच्चों, पहला स्टेप है सैंपल प्रिपरेशन। डिसॉल्व द सैंपल इन ए सुटेबल सॉल्वेंट, यूजुअली वाटर और एसिड। द सॉल्यूशन मस्ट बी क्लियर एंड होमोजेनियस। तो बच्चों, सबसे पहले सैंपल को डिसॉल्व करो, अच्छे से घुलाओ, जैसे चाय बनाते वक्त चीनी और चाय पत्ती प्रॉपर्ली मिल जाए, वैसे ही यहाँ सब कुछ क्लियर और यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसके साथ हमारी अगली स्टेप है प्रिसिपिटेशन। Add a precipitating agent that reacts with the analyte to form an insoluble compound। यानी कि डालो वो केमिकल जो एनालाइट के साथ चिपक के बनाए एक इंसोल्यूबल जोड़ी, जैसे शादी में कोई रिश्तेदारी फिक्स हो गई हो। प्रिसिपिटेशन मस्ट बी कंप्लीट स्लो इन कोल्ड कंडीशंस। भाई, रिएक्शन पूरा होना चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे पक्का प्यार होता है। ठंडी जगह पे हो, वरना अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे, जैसे अनवांटेड लोग शादी में आते हैं। बच्चों, इसी के साथ हम हमारी अगली स्टेप पे बढ़ते हैं जो कि है डाइजेशन। लेट द प्रिसिपिटेट स्टैंड इन हॉट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम टू ग्रो बिगर क्रिस्टल एंड इंप्रूव प्योरिटी। ये टाइम है चिल करने का। प्रिसिपिटेट को थोड़ी देर गर्म सॉल्यूशन में रखो। ये हनीमून फेज है भाई, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, धीरे धीरे बॉन्डिंग इसमें स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो हमारी अगली स्टेप यानी कि फोर्थ स्टेप है फिल्ट्रेशन। यूज फिल्टर पेपर गॉच जेल टू सेपरेट द प्रिसिपिटेट एंड वॉश इट टू रिमूव इम्प्यूरिटीज। सॉलिड को अलग करो, फिल्टर पेपर लगा के वॉश करो, जैसे मम्मी बोलती है खाना खाने से पहले सब्जी धो लो। इम्प्यूरिटीज को हटा दो, सिर्फ असली चीजें ही चाहिए। अब बच्चों, हमारी इसी के साथ पांचवी स्टेप है ड्राइंग और इग्निशन। ड्राइंग है ओवन 100 to 150 डिग्री सेल्सियस और इग्निट इट इन फर्नेस अबव 500 डिग्री सेल्सियस। अब या तो इसे ओवन में सुलाओ या फर्नेस में भुनो, लेकिन जब ठंडा हो जाए डेसिकेटर में रखो, वरना मॉइस्चर वापस आके चीटिंग कर लेगा। बच्चों, हमारा छठा यानी कि अगले स्टेप है वेटिंग। एक्यूरेटली वेट द ड्राइड इग्निटेड प्रिसिपिटेट। यूज स्टोचियोमेट्रिक टू कैलकुलेट एनालाइट अमाउंट। यानी कि बच्चों, तोलना, जो भी वेट मिला उसे फॉर्मूला लगा के निकालोगे कितना एनालाइट था, जैसे डिटेक्टिव केस सोल्व होता है। तो बच्चों, आपको एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ। BaCl2 प्लस H2SO4 मिलकर बन जाता है व्हाइट सॉलिड BaSO4। ये तो केमिस्ट्री की शादी है। बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड मिले तो बन गया व्हाइट सॉलिड BaSO4। जैसे दूल्हा और दुल्हन मिलकर साफ सफेद रिश्ता बना देते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं समरी एंड एडवांटेजेस की तरफ। Very accurate and precise, does not require expensive instruments, useful for standardization। भाई, ये मेथड गरीबों की टेस्ला है, सिंपल है, नो फैंसी गैजेट चाहिए, पर रिजल्ट एकदम लेजर एक्यूरेट। बस टाइम लगता है, जैसे ट्रू लव ढूंढने में टाइम लगता है। तो बच्चों, इसी के साथ हम हमारी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, यानी कि लिमिटेशंस। टाइम कंज्यूमिंग, नीड प्योर रिएजेंट्स, नॉट सुटेबल फॉर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। डाउनसाइड ये है भाई, टाइम लगता है, थोड़ा नखरे हैं, छोटी क्वांटिटी के लिए ओवर रिएक्टिंग करता है, मतलब हाई मेंटेनेंस वाली टेक्निक है।
Applications in pharmacy used for chloride, sulfate, barium estimation, limit test for impurities, QC in pharma। तो बच्चों फार्मेसी में ये टेक्निक काम आती है इम्प्यूरिटीज पकड़ने में, क्वालिटी कंट्रोल में, और जहां भी एक्यूरेसी चाहिए वहां ग्रेविमेट्रिक की एंट्री होती है बहुत ही धमाकेदार स्टाइल से। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो। लाइक करो अगर वीडियो देख के नींद नहीं आई, कमेंट करो अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल घुस गया है, सब्सक्राइब करो अगर कटारिया फार्मेसी के साथ दोस्ती निभानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करो तब तक स्वैग से, और याद करो बिल्कुल धमाकेदार स्टाइल में। आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टीचर आकाश चौधरी। याद रखना एग्जाम में भी याद आऊंगा, हमेशा याद आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कटारिया फार्मेसी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। बाय बाय।